बस अभी मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मेरा सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं। तो देखिए, आज का टॉपिक है इनविटेशन ट्रिक्स। लोगों को कैसे बुलाया जाए कि वो हमारे बिजनेस के बारे में सुने। देखिए, बिजनेस के प्लान ज्वाइन करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम लोगों को बुलाएं कैसे। और ये इस बिजनेस में काफी इम्पोर्टेंट होता है। काफी लोग थोड़ा सा गलती कर जाते हैं इनवाइट करने में, और लोग आते नहीं है मीटिंग में, तो उससे उनको डीमोटिवेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप इनविटेशन का तरीका जो मैं आज बताऊंगा आपको, अगर वो अपनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे। और देखिए, इनविटेशन का ध्यान रखिएगा। अगर आप 10 लोगों को बताएंगे तो 3-4 लोग आएंगे और उसमें से एक कोई ज्वाइन होगा। तो आप डिमोटिवेट मत होइएगा कि केवल आप बुलाते हैं कोई आता नहीं है। ये सबके साथ होता है। जो हमारे और मेरे साथ भी हुआ है, हमारे और जो सीनियर्स हैं सबके साथ हुआ है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करिए, और जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो ट्रिक अप्लाई करिए, तो आपका लोग आने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आया करेंगे। तो देखिए, कई टाइप के लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप बहुत पहले से जानते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सोशल मीडिया से मतलब अनजान है और सोशल मीडिया से आपके फ्रेंड बने। तो सब टाइप के अलग आपको टेक्निक यूज करनी होगी, वो मैं एक एक करके आपको कवर करूंगा। तो देखिए, जैसे कि हम मीटिंग में बताते हैं कि देखिए, फ्रेंड्स रिलेटिव्स जब भी कोई ज्वाइन करता है सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को बताता है। लेकिन उसमें बहुत कम लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो सब आपका मजाक बनाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपका चेक कितना है, पहले आप अपना चेक दिखाओ तब हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, ऐसे केस ये सभी के साथ होता है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स पे भी ध्यान देना है, जो आपसे अनजान है और आपके टच में नहीं है, क्योंकि वो ही लोग आपका चेक साइज ज्यादा कराएंगे और फिर बाद में आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को नहीं बताना है, आपको उनको भी बताना है। लेकिन साइड बाय साइड आपको स्ट्रेंजर्स मतलब अननोन लोगों को भी माइंड में रखना है और उनको भी बताना है। तो देखिए, उसमें आपको देखिए आगे और टेक्निक में कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो लोगों के ना आने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो रीजन ये है कि आपने इनवाइट करा बिना कोई ब्रिज बनाए। आप देखिए, इसकी देखिए, इसमें ये होता है कि आपने अगर मान लीजिए, आप एग्जांपल मैं दूंगा। अगर आप किसी किनारे पे हैं, समुद्र के किनारे पे हैं और उसमें कोई ब्रिज नहीं बना हुआ है और आपसे कहा जाए कि आप उसको पार कर लीजिए, तो आप कर नहीं पाएंगे। जब तक आपने कोई ब्रिज नहीं बनाया है तब तक आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आपने प्रोस्पेक्ट के साथ जिसको आप इन्वाइट कर रहे हैं उसके साथ अगर विश्वास पैदा नहीं करा है तो वो नहीं आएगा। अब आप ये बताइए कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और कोई आपको कहने लगे कि मेरे पास एक बिजनेस है जिसमें कुछ काम नहीं करना, आप 2 महीने बाद 1 लाख रुपए ले लें, तो वो विश्वास करेगा? पहले तो ऊपर से नीचे आपको देखेगा और सोचेगा कि ये पागल बना रहा है और ये लूटने आया है। लेकिन अगर आप उसकी शुरुआत दूसरी तरीके से करेंगे, एक ब्रिज बना देंगे और एक विश्वास जगा देंगे, तो फिर वो आपकी बात सुनेगा। और देखिए, विश्वास जगाना, आपको पता है कि वेस्ट चीज में कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ रियलिटी है। तो आपको जो भी सच्चाई है वो आपको उस साइड से विश्वास करना है। और आपकी जो प्रेजेंटेशन हो वो ऐसी ना हो कि आपकी बनावटी हो, जो आप एक्चुअल है वही आपको आगे प्रेजेंट करना है। तो देखिए, ये चीज आपको देखिए, जो आपके सगे संबंधी हैं वो तो विश्वास करते होंगे कुछ हद तक, लेकिन अ, जो अननोन लोग हैं उनसे आपको विश्वास जगाना पड़ेगा और उसमें आपको टाइम लगेगा। तो वो आपको पेशेंस रखना होगा, एकदम से शॉर्टकट नहीं है कि आपने बताया, मतलब बाहर खड़े होकर आपने 10 लोगों को बताया तो एकदम से सब इनवाइट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा। आप विश्वास पैदा करिए।
लेकिन दूसरा तरीका ये है, दूसरा रीजन ये होगा कि लोग बाग क्यों नहीं आ रहे, वो इस वजह से भी हो सकता है कि आपने उनको इनवाइट कर दिया लेकिन उनकी सिचुएशन ही नहीं जानी। अब उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, घर के हालात क्या है, वो आपने समझा ही नहीं। देखिए आपने इनवाइट करा और वो नहीं आए, हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उन्हें कहीं डॉक्टर के जाना पड़ गया हो, या घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई हो, या कोई फंक्शन आ गया में जाना पड़ गया हो, या कोई मेहमान आ गया हो। तो देखिए अपने आप को आपको सेल्फ जजमेंट नहीं करनी चाहिए कि वो नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, मैंने बताया लेकिन वो आए नहीं, तो ऐसा बुरा फील मत करिए। हो सकता है उनकी सिचुएशन कुछ गलत हो गई हो, गड़बड़ हो गई हो, जिसकी वजह से बिजीनेस हो गई हो, जिसकी वजह से वो ना आ पाए हो। आप दोबारा नेक्स्ट मीटिंग के लिए फॉलो अप करिए, दोबारा इनवाइट करने की कोशिश करिए। एक और रीजन हो सकता है कि आपने इनवाइट करा लेकिन वो सही तरीके से नहीं करा। देखिए काफी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोग इनवाइट जो करते हैं वो इमोशनली ब्लैकमेल करके करते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्तों को करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता, तो ये गलत तरीका है। आप उनको एक्चुअल बिजनेस समझाइए, इसके फायदे समझाइए, और फिर मतलब फायदे समझाने का मतलब वो नहीं है, वो मैं अभी आगे कवर करने वाला हूँ, सारे पत्ते नहीं खोलने हैं, आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, और लेकिन भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, आप उनकी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको भीख मांगनी है, गिड़गिड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आपका सही पोस्चर नहीं होगा, आपका इनवाइट करने का तरीका सही नहीं होगा, तो वो इनवाइट नहीं होगा। पोस्चर में देखिए ये चीज भी आ जाती है कि आपको आपके जवाब बोली में जोश होना चाहिए, और एक जोशीले अंदाज में आपको इनवाइट करना है, और आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, अ, जिससे कि सामने वाले पे इफेक्ट पड़े। तो आपकी स्किल्स जो है, देखिए स्टार्टिंग में किसी के पास नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। तो आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा जब आप किसी को इनवाइट करें। इनवाइटिंग विदाउट नोइंग द पिचिंग पासवर्ड, देखिए हर किसी की कोई दुखती लग होती है, जिसको इंग्लिश में पिचिंग पासवर्ड बोल सकते हैं। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अब मतलब देखिए किसी की कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उनकी उनको अ, घूमना अच्छा लगता हो सकता है उनको कार एक पैशन हो कि उनको एक सपनों की कार चाहिए, हो सकता है उन्हें परिवार के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता हो, मतलब समय की आज़ादी चाहिए हो सकता है उनको आर्थिक आज़ादी चाहिए हो कि वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको पैसा आता रहे, कोई ऐसा बिजनेस चाहिए, या समाज में प्रतिष्ठा चाहिए हो। तो ये आपको पिचिंग पासवर्ड जानना होगा इनवाइट करने में। और इनवाइट करने के में जो 5 सीज होते हैं वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो उसमें आपको अंदाजा लगाना होगा कि उनका पिचिंग पासवर्ड क्या है, कि कौन सी चीज उन पे हिट करेगी, कौन सी चीज उन पे इम्पोर्टेंट है। वो अगर आपने जान लिया तो आपको आप अपने इनविटेशन वो कवर कर सकते हैं। प्लस आप जब अपनी उनको बुलाएंगे प्लान के लिए, मीटिंग के लिए, आप अपने अपलाइन को वो बता दीजिएगा कि इनका पिचिंग पासवर्ड ये है, तो वो अकॉर्डिंगली कवर कर देंगे। वैसे देखिए धीरे धीरे करके आप सबको खुद ही प्लान देने, लेकिन स्टार्टिंग में जो नए लोग हैं उनको स्टार्टिंग में प्लान देना नहीं आता है, तो आप अपने अपलाइन से मीटिंग फिक्स कराएंगे। तो जो भी पिचिंग पासवर्ड आपको आपने जाना है वो आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि वो अपने प्लान में वो चीज कवर कर लें। तो देखिए एक मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या अगर हमारा इनवाइट करने का तरीका अच्छा हो तो हम मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट मिल सकता है हमें। देखिए ये कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी पे मूवी आई थी जो रिलीज हुई थी, उसमें भी दिखाया गया था, और ये वैसे रियलिटी है कि गुजरात में कर्फ्यू लगा हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी को मतलब आरएसएस को एक रैली करनी थी। उनका टारगेट था कि कम से कम 1000 लोग आ जाए उस मीटिंग में, उस सेमिनार जो भी उनको रैली करनी थी उसमें आ जाए। लेकिन उस समय कांग्रेस ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, और आरएसएस को बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था कि वो रैली हो पाई। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम करेंगे, और हम 500 ही नहीं, 1000 ही नहीं, बल्कि 10,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोस्टर लगा दिए पूरे शहर में, जिसमें केवल एक लाइन लिखी थी, अगर बैंक बैलेंस आपको बढ़ाना है तो सीएम आवास के बाहर मिलो। देखिए बैंक बैलेंस बढ़ाना एक बहुत ही बड़ी दुखती लग है सभी लोगों की।
और इस समय तो बहुत ही ज्यादा रुकती रहे क्योंकि लोग नौकरी है नहीं, और जिनकी लगी हुई है नौकरी उनकी सैलरी काट दी गई है। तो ये उस समय मोदी जी ने यूज किया था कि बैंक बैलेंस भराना है तो सीएम आवास के बाहर मिलो। तो देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी पूरी रैली सक्सेसफुली और 10,000 नहीं लाखों लोग वहां इकट्ठा हो गए। तो यही टेक्निक अगर आप अपने इनविटेशन के तरीके में अपनाएंगे, दुखती रग अगर पिचिंग पासवर्ड आप जान लेंगे, तो आप 100% आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि 100% रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि 10 इन्वाइट करेंगे 10 के 10 आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 10 में से 10 अगर नहीं आ रहे तो बुरा मत मानिए। लोग बाग हैं बहुत सारे, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपने बदलना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, और वो आपको मिलेंगे जरूर। तो देखिए पिचिंग पासवर्ड मैंने कुछ रफ आइडिया आपको दिया था, आप देख लीजिए। ये हो सकते हैं पिचिंग पासवर्ड। आर्थिक आजादी मतलब ढेर सारा पैसा हो। कभी अगर हम मॉल में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं तो हमें उसका टैग ना देखना पड़े, हम जो बच्चे गए वही हम एकदम से ले लें। ये आर्थिक आजादी होती है जो जॉब या बिजनेस में नहीं हो सकती, नॉर्मल बिजनेस में। समय की आजादी, टाइम फ्रीडम, ये अगर आप एक महीने के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाएं तो आपको जॉब या बिजनेस में आपको सैलरी या इनकम नहीं आने वाली। लेकिन ये किसी किसी की दुखती रग हो सकती है, पिचिंग पासवर्ड हो सकता है कि उनको समय की आज़ादी चाहिए और समय वो उनके पास खाली टाइम होगा काफी कि वो अपनी परिवार के साथ स्पेंड कर सके बिना कोई इनकम का हर्जाना करे, इनकम को कम करे। काफी लोगों को विदेश यात्रा पसंद होती है। इस समय तो देखिए विदेश यात्रा किसी को पसंद हो भी तो नहीं जाएगा, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात है। वो लोग बाग का सपना होता है कि हवाई जहाज में बैठे और विदेश यात्रा के लिए जाएं। लोगों को कार का भी एक क्रेज होता है कि मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, जगुआर कार चाहिए। तो देखिए ये पिचिंग पासवर्ड है। किसी को सपने का घर चाहिए कि मुझे आलीशान घर में रहना है। किसी को नाम और शोहरत चाहिए कि लोग बाग उसको नाम से जाने, और वो चीज आपको पता है कि वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा मुमकिन है आपको लोग बाग आपके नाम से जाने लगते हैं। तो देखिए ये आपको पासवर्ड देखना होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट का क्या पिचिंग पासवर्ड है। अगर आप ये सही तरीके से समझ जाएंगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। काफी लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और सीधे सारा प्लान फोन पे, लेकिन सारा प्लान फोन पे नहीं देना है आपको, उनका पिचिंग पासवर्ड ढूंढना है। और वो भी कुछ भी दिखावटी नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक्चुअल होना चाहिए। जो आप असली में है वही आपको दिखाना है। तो देखिए काफी लोगों को अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है बच्चों के लिए। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये भी एक पिचिंग पासवर्ड हो सकता है। प्लस किसी को स्ट्रेस फ्री लाइफ, देखिए स्ट्रेस कब होता है जब हमारे पैसों की तंगी हो या हमने लोन लिया हुआ हो। पैसों की तंगी होगी तो नेचुरली सब लोग लोन लेंगे, और लोन एक जंग है जो खा जाता है। तो देखिए स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर किसी को चाहिए, अगर किसी का पिचिंग पासवर्ड स्ट्रेस फ्री लाइफ है तो वो भी यहाँ मिल सकता है। आपको ढूंढना होगा। किसी को पोस्ट रिटायरमेंट का इंतजाम करना है कि रिटायरमेंट के बाद भी इनकम आती रहे, तो ये भी एक पासवर्ड है, तो ये आपको ढूंढना होगा। तो देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वैसे ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन ये पिचिंग पासवर्ड होते हैं, अगर आपने ये सामने वाले का जान लिया तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप प्लान में भी वही चीज कवर करेंगे, ज्यादा उसमें फोकस करेंगे ज्यादा। जैसे अगर आपको वीडियो दिखानी है, किसी को कार का शौक है, आप कार कार्निवल का दिखा दीजिए। अगर किसी को घर का ड्रीम हाउस चाहिए, सपनों का घर चाहिए, तो जो हमारी लीडर का एक घर है, आलिशान घर है, उसका वीडियो दिखा दीजिए। फॉरेन ट्रिप है जो हमारी क्रूज ट्रिप गई थी, उसका वीडियो दिखा दीजिए। तो देखिए इससे इफेक्ट पड़ेगा और प्लान में भी वो चीज कवर होगी। ये इन्विटेशन का तरीका है। इन्विटेशन में आपको 5C का उपयोग करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले होता है कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा वो इसमें कन्वर्सेशन के तरीके में कवर होगा। देखिए कन्वर्सेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके
आपके बात करने में जोश होना चाहिए। अगर आपका जोशीला अंदाज होगा तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। अगर जोश होगा तो आपको मौका मिलेगा तो आप चौका लगा पाएंगे। देखिए बात करते समय अभी देखिए हो सकता है आप फेस टू फेस इनवाइट ना कर रहे हो, फोन पे इनवाइट कर रहे हो, तो अगर आप ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस इनवाइट कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, जिससे कि सामने वाला, अगर आपके में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाला कैसे आप पे विश्वास करेगा। तो और वेस्ट चीज के बारे में बताने में आप जल्दी मत करिए। सीधे अगर आपने देखे, अगर आपने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया सीधे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे स्पीड लेनी है, धीरे धीरे स्पीड लेनी है, और तब जाके आपको वेस्ट चीज के बारे में बताना है। तो देखिए पहले आप उनकी जिंदगी के बारे में जानिए, उसके लिए फॉर्म टेक्निक का यूज करना है। ये आप नोट कर लीजिए। फॉर्म देखिए कोई पर्चा नहीं भरवाना है, फॉर्म की एक फुल फॉर्म होती है, जिसमें एफ से होता है फैमिली, ओ से होता है ऑक्यूपेशन। फैमिली मतलब उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या क्या करते हैं, सबकी कैसे हैं, स्वस्थ हैं या नहीं, ये सब आप पूछेंगे। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं, उनकी जॉब क्या है, उनकी बिजनेस क्या है, ये सब आप पूछेंगे। आर से होता है रिक्रिएशन, मतलब उनकी किस चीज में रुचि है, मतलब एक तरह से पिचिंग पासवर्ड। आप पिचिंग पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी बातचीत के दौरान। पहले आपको घुल मिलना होगा, तब आपको एम पे आना होगा। एम है मतलब मनी। तो पहले आपको एफ ओ आर फिर एम करना है, सीधे एम नहीं करना है। तो काफी लोग क्या करते हैं, सीधे हाय हेलो करी और फिर कहेंगे कि वैसी चीज कर ले, उसमें बहुत पैसे मिलेंगे, उसमें कार मिलेगी, घर मिलेगा और विदेश यात्रा मिलेगी, बस काम खत्म और सारा प्लान हो गया। और वो आएगा ही नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं होगा उसे। ये सब आप पहले ही बता देंगे, विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि विश्वास दिलाने के लिए आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में लाना होगा। एक मीटिंग अरेंज करनी होगी, या तो आप खुद करें प्लान या अपने अपलाइन से कराएं। तो एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो देखिए FORM का टेक्निक आप यूज करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दी करेंगे तो एक्सीडेंट पक्का है, अगर आराम आराम से चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो आपको जब कन्वर्सेशन करें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, केवल आप ही मत बोलते रहिएगा, उनको भी बोलने का पूरा मौका दीजिएगा। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो भी बोले आप भी बोले। दूसरा सी है कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सभी लोगों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, और जब भी आपको मौका लगे आप सामने वाले की तारीफ करिए। और तारीफ देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कोई दिखावटी या बनावटी का बिजनेस नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई और रियलिटी है। तो आपको भी एक एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट देना है जो आपको अंदर से फीलिंग हो। दिखावटी कुछ नहीं करना है, दिखावटी करेंगे तो वो पता चल जाएगा सामने वाले को। तो जो आपको सामने वाले में अच्छी बात लगी है वो आप उनको बोलिए। आप क्योंकि अगर आप उनकी तारीफ करेंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उनका विश्वास जागेगा और वो आपसे घुल मिल जाएंगे। तो देखिए प्रशंसा आप कुछ इस टाइप की कर सकते हैं कि मैं आपकी अक्लमंदी की कदर करता हूँ, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपकी बात सुनते हैं। या आप कहें आप बहुत मेहनती हैं और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस टाइप से आप कॉम्प्लीमेंट करिए कि आप बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, आपका नेचर बहुत फ्रेंडली है। तो जो भी आपको अच्छी बात लगे वो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। उससे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और लोग बाग आपकी सुनेंगे, और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपके प्लान सुनने के लिए आ जाए। दूसरी चीज होती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। आप जिज्ञासा पैदा करिए कि लोग बाग को इंटरेस्ट जागे। आप देखिए कोई भी मूवी चलिए अभी तो बंद है, लेकिन मूवी जब आती थी तब सस्पेंस मूवी में एक जिज्ञासा पैदा की जाती थी। जैसे वो बाहुबली वाली मूवी आई थी कि मैं नाम बोला उनको किसने मारा, तो कंटापा को किसने मारा। तो वो एक बहुत ही ज्यादा हाइप बन गई थी और सब आपस में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट भी हो रहा था। तो उससे हुआ क्या कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस हुआ उस मूवी का। तो
तो यही आपको करना है। अगर आप जिज्ञासा पैदा कर देंगे तो मूवी देखने जरूर आएंगे लोग, मतलब प्लान देखने जरूर आएंगे। तो ये जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश करिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। और देखिए, अगर सस्पेंस मूवी का सस्पेंस पहले ही क्लाइमेक्स आपको पता चल जाए कि कंटप्पा को किसने मारा, तो कोई नहीं आने वाला। तो वो क्रेज बना के रखिए कि मीटिंग में कुछ और अच्छा आपको मिलने वाला है, और उस टाइप से आप इन्वाइट करिए। देखिए, जिज्ञासा पैदा करने के बहुत सारे चीजें हैं। आप इस टाइप से कर सकते हैं। मैं देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सुरेश, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी में हूँ कि जिसमें लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि लोग बाग एक साल में भी नहीं कमा पाते। तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। मैं एक ऐसी कंपनी में हूँ जिसमें लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितने कि लोग बाग एक साल में भी नहीं कमा पाते। क्या आप इस रविवार को, हमारी मीटिंग है रविवार या किसी भी दिन, आप हो तो आप बोल सकते हैं, क्या आप इस रविवार को सुबह 10 बजे हमारी जूम मीटिंग पे आ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस बिजनेस के बारे में बता सकूं। इससे थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा होगी कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि यहाँ पे लोग बाग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि लोग बाग साल भर में नहीं कमा पाते। तो जिज्ञासा पैदा हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला आप तरीका यूज करें। या एक और तरीका है कि सुरेश, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ इस बिजनेस में शामिल हो। तो देखिए, आपने उनको ये बताया है, आपने एक क्यूरियोसिटी पैदा करी है कि एक ऐसा बिजनेस है, मैंने तो शुरू कर लिया, लेकिन वो इतना अच्छा बिजनेस है कि मैं आपको भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। तो उनको अच्छा फील होगा और वो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आने के। एक और तरीका है क्यूरियोसिटी पैदा करने का। देखिए, ये जो तरीका है ये क्रेडिट कार्ड वाले यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले यूज करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कोई रेफर कर दीजिए, जिससे कि ये देखिए, कोई ना पेन चला रहा है, ये आप मत करिए। आप सुनने में ध्यान लगाइए, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप केवल सुनते रहिए, इस पे कोई पेन मत चलाइए। देखिए, तो देखिए, क्रेडिट कार्ड वाले भी यही करते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, और अगर आप मना करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका कोई रेफरेंस हो तो आप उनको बता दीजिए। तो यही काम आपको करना है कि क्या आपको बोलना है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहे, सिर्फ आधा समय काम करके, सिर्फ पार्ट टाइम काम करके। तो आप उनको रविवार को हमारी मीटिंग होती है उसमें बुला लीजिए। तो वो सोचेगा कि ऐसा कौन सा काम है कि मेरे को तो बता नहीं रहा है, और मेरे से लोग पूछ रहा है कि कोई और रेफर कर दो। तो उनका भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और हो सकता है वो रेफर करते करते खुद भी आ जाए। एक और तरीका है कि दोस्त, मैंने ये व्यापार शुरू किया है और मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि ये कैसा बिजनेस है। तो आप मुझे मेरी मीटिंग में आइए संडे को, और मुझे बताइए कि क्या ये बिजनेस मैंने सही चूज करा है। तो इससे आपने उनको एक कंसल्टेंट के रूप में बिठा दिया है, और वो आएंगे और सुनेंगे। हो सकता है उन्हें अच्छा लग जाए और वो भी ज्वाइन कर लें। एक और तरीका है, दोस्त, मैंने ये एक व्यापार, बहुत अच्छा व्यापार शुरू करा है, और मैं अब आपके इलाके में भी वो एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, आपने उनको ये बोला कि आप तो शुरू कर चुके हैं और आप उनके इलाके में ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो उससे जिज्ञासा पैदा होगी, और वो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आने के। तो देखिए, सारे तरीके एक साथ ही अप्लाई नहीं करने कि आप ये भी चेक दिया वो भी चेक दिया। आपको बातचीत के दौरान जो आपको लगे वो आपको यूज करना है। चौथा सी है कंट्रोल। आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। आपको देखिए, काफी लोग क्या करेंगे, सारा प्लान आपसे यहीं पे लेना चाहेंगे। अ, यहीं पे लेना चाहेंगे कि सारा का सारा आप फोन पे ही बता दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर अलग
पूरा जो माहौल क्रिएट किया जाता है मीटिंग में वो नहीं मिलेगा, तो चांसेस कम हो जाएंगे कि वो आपको ज्वाइन करें। और हो सकता है आप इतना ट्रेन ना हो कि आप पूरी तरह सारी बातें उनको बता सकें। तो बेटर ये है कि आप एक मीटिंग अरेंज करिए और वहाँ पे बुलाइए, और सब कुछ भी कंट्रोल मत होइए। और इसमें आपको अपनी उत्तेजना और शक्ति पे नियंत्रण रखना है। और क्योंकि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्या मुझे और बताओगे, और क्या और जानना चाहोगे, ये क्या है, ये कैसा बिजनेस है, इसमें क्या करना होता है, तो सारी चीजें आपको पहले नहीं खोलनी है। आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। और आप उनको ये बोलिए कि इन सवालों का जवाब आपको मीटिंग में मिलेगा, क्योंकि वहाँ मेरे लीडर भी होंगे और हमारे मेरे सीनियर भी होंगे जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और देखिए उनको पहले से ही बता दीजिएगा कि जो मीटिंग मैं कराऊंगा उसमें 1 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। और अगर आप उनको बताएंगे नहीं तो 15 मिनट के लिए आएंगे और 15 मिनट में ही सुनना चाहेंगे सारा प्लान। वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम सब डिटेल में बताएंगे तो कम से कम 1 घंटे का टाइम लेके आना होगा। अगर आप पहले से ही उनको बता देंगे कि 1 घंटा लगेगा तो वो आएंगे और पूरी मीटिंग में ध्यान से सुनेंगे। वरना अगर आपने बुलाया उनको बताया नहीं तो 15 मिनट के बाद ही वो रेस्टलेस होने शुरू हो जाएंगे कि मुझे तो वहां जाना था, मुझे तो वहां जाना था। तो ऐसे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आना है तो पूरा सुने। तो ये आप यूज करिए ये चारों सी। और पांचवा सी है कमिटमेंट। आपको मीटिंग में निश्चित करनी है कि वो 100% कमिटमेंट लेना है कि वो 100% आए। और क्योंकि देखिए कोई आपको डेट एक याद रखनी होगी। अगर आप फ्राइडे को बात कर रहे हैं तो आप बोलिए कि सैटरडे को मैं मीटिंग अरेंज कर देता हूँ। और अगर आप अपने अपलाइन से मीटिंग अरेंज करा रहे हैं तो अपने अपलाइन की एक इम्पोर्टेंस रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि ठीक है आप जो बोलेंगे वो टाइम हो जाएगा। आप उनको बोलिए कि कल का मैं टाइम ले लेता हूँ अपने अपलाइन से, और वो आपको अ, आप मैंने ले लिया है सैटरडे को 10 बजे आप मीटिंग रख लीजिए। और मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा। देखिए जूम पे आप सबको पता है कि एक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कनेक्ट करने में। तो वो मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, जब भी वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ले लीजिएगा और वो उनको भेज दीजिए। और मीटिंग में लाने से पहले आप उनको प्रैक्टिस करा लीजिएगा कि जूम पे कनेक्ट कैसे करते हैं। वरना होता क्या है कि आपने प्रैक्टिस कराई नहीं, तो फिर वो डिवाइस ऑडियो कॉल ऑप्शन पे अटक के रह जाएंगे और पूरी मीटिंग वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आप टीम की मीटिंग में ला रहे हैं, पर्सनल करा रहे हैं, फिर तो कोई बात नहीं, वो तो आपके अपलाइन हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप मीटिंग में ला रहे हैं, जैसे हमारी संडे को होती है 11 बजे और 4 बजे, तो आप उसमें उनसे प्रैक्टिस पहले ही करा लीजिएगा। तो इस तरह से इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आपको पिचिंग पासवर्ड ढूंढना है कैंडिडेट प्रोस्पेक्ट का आपका। और इनवाइट करने में, अगर इनवाइट करने के बाद कोई लोग नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें बुरा मत मानिए, क्योंकि ये होता है। और आप असली रीजन जानने की कोशिश करिए कि आपने सही तरीके से इनवाइट करा या नहीं करा। आप सेल्फ जज करिए, जो मैंने आज चीजें बताई हैं आपको उसमें सेल्फ जज करिए। और अ, आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे नेचुरली। और एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, वो एक सवाल ही जवाब है, बुक मैंने काफी दिनों पहले सर्कुलेट करी थी। तो अगर जिन लोगों ने देखी है उसे पढ़ी है तो उन्होंने देखा होगा कि लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप अगर 10 लोगों को बताएंगे केवल एक लोग ज्वाइन होगा और 3-4 लोग आएंगे। वहीं अगर आप सोशल मीडिया पे मतलब अननोन लोगों को बता रहे हैं तो सोशल मीडिया में 20 लोगों को बताएंगे तब एक ज्वाइन होगा। तो आपको पेशेंस रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। प्लस अगर आप सोशल मीडिया में के लोगों को बताएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा। उसमें आपको कम से कम 10 दिन का टाइम देना होगा किसी को भी इनवाइट करने के लिए। पहले आप उनके बारे में जानिए, उनकी पूरी प्रोफाइल देखिए। उनके प्रोफाइल देख देख के आपको पता चल जाएगा कि उनको पेजिंग पासवर्ड क्या है, उनको क्या पसंद है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पोस्ट शेयर करी हुई होगी जो जिससे आपको उनकी हॉबी पता चल जाएगी। प्लस उनकी फैमिली के बारे में भी पता चल जाएगा, प्लस उनके प्रोफेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। मतलब एक तरह से FOR फॉर्म का FOR हो जाएगा उसी से। फिर आप उनसे धीरे धीरे बातचीत शुरू करिए, उनको कुछ सच्चे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। उनकी प्रोफाइल जो भी है, उनके पोस्ट जो है उनको लाइक करिए।
और धीरे धीरे घुल मिल करिए। और देखिए, घुल मिलने का मतलब दिखावटी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रियलिटी में करना है, क्योंकि यहाँ बिजनेस में कोई भी छल कपट नहीं सिखाया जाता है वैसे चीज में, सब कुछ रियलिटी है। और आप उनको इनवाइट करिए, मैसेंजर पे चैट करिए, हाय हेलो करिए। अगर किसी, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आप FOR में M तक पहुंच गए हैं, आपने इनवाइट कर दिया है और सामने वाले ने मना कर दिया है, तो उसमें भी आप बुरा मत मानिए। ऐसा ना हो कि आपने एक रिलेशन बनाया है, तो रिलेशन बनाना, रिलेशन को कंटिन्यू रखें, और खाली वैसी ज्वाइन करना है नहीं करना है उससे सीमित मत रहिए। आपको रिलेशन जो बन गया है वो रिलेशन बना के रखिए। और हो सकता है आप, अभी उन्होंने मना किया है प्लान में आने से, मीटिंग में आने से, हो सकता है आपकी प्रोग्रेस देख के और आपके जो हाय हेलो गुड मॉर्निंग या जो भी खैर खबर आप रोज लेंगे, उससे प्रभावित होकर वो आपके पास फिर से आ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए हमें लगता है कि हम इन्विटेशन करना हमें नहीं आता है, और किसी भी चीज को आप मुश्किल बनाना आपके हाथ में है। अगर आप वो सही तरीके से करेंगे तो कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी, सब कुछ आसान है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबल को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना आपके हाथ में। तो और देखिए, क्योंकि हर कोई एक प्रोफेशनल होता है इनवाइट करने में। देखिए, आपके घर में कभी ना कभी बर्थडे पार्टी हुई होगी, आपके घर में शादी भी हुई होगी, तो ऐसा इनवाइट करा गया होगा। तो ऐसा तो नहीं है उन्होंने इनविटेशन सीखा हुआ होगा। तो यहाँ पे बस कुछ चीजें हैं वो आप ध्यान में रखिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या क्या बता दिया, लेकिन आप इसको एनालाइज करिए और ये सही टेक्निक का यूज करिए, और आप कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक इंसान आपको सफल बना सकता है और वो खुद आप। आपको बस सोचने की हिम्मत करनी होगी, और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा पेशेंस रखना होगा। हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, टिके रहेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। और कोशिश करिए कि आप रोज लोगों को इनवाइट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लिस्ट बनाइए, लिस्ट में रोज 3 नए नाम ऐड करिए। और खाली लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको इनवाइट भी करना होगा। और इनवाइट करने में अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। और आप आपसे अगर इनवाइट कोई नहीं हो पा रहा है तो आप नंबर शेयर कर दीजिए अपने प्रोस्पेक्ट का, आपके अपलाइन कोशिश कर लेंगे। तो क्या पता चांसेस अच्छे हो जाए। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस आप इंप्रूव कर सकते हैं इनवाइट करने के तरीके में, कि आपका काम कैसा चल रहा है, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं, आपको अपने काम में सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात क्या लगती है, इससे आपको कहीं ना कहीं पिचिंग पासवर्ड मिल सकता है। क्योंकि वो जब आप उनको देखिए, एक तरह से आप घुल मिल रहे हैं, आप उनको खोल रहे हैं कि वो आपसे फेमिलियर हो जाएं और अपनी चीजें डिस्कस करें। आपको क्या लगता है आप अपने सपने कब तक पूरे कर लेंगे? ये सब क्वेश्चन का आंसर मतलब एकदम क्वेश्चन पूछते नहीं रहना, उनके आंसर भी सुनने हैं, और आंसर सुन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछना है आगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप अपने सपने को 2 से 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे? तो देखिए, इससे रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा 100% रिजल्ट आएंगे, इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, 100% नहीं आने वाला है, लेकिन चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। जहाँ पहले कोई नहीं आ रहा था, कुछ चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो आ जाए इन्विटेशन में, प्लान में। सोशल मीडिया का मैंने डिस्कस किया था, सोशल मीडिया के फ्रेंड्स को जो आपके अननोन है फेसबुक पे, आप पहले स्टार्टिंग में इंस्पिरेशनल मैसेजेस भेजिए, अपनी टीम के अचीवमेंट शेयर करिए। स्टार्टिंग में आपके पास अचीवमेंट्स नहीं होंगे, आप अपने अपलाइन क्रॉसलाइन किसी के भी वीडियो शेयर करिए अपनी प्रोफाइल में। आपकी प्रोफाइल मैसेज के वीडियो से और इमेज फोटो से भरी हुई होनी चाहिए। आप सब ग्रुप में भी हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे मैं कुछ कुछ शेयर करता हूँ पोस्टर, वो आप अपनी फेसबुक स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, और फेसबुक पे शेयर भी करिए। उससे क्या होगा कि लोगों को विजिबिलिटी बनेगी, और वो
बिना कहे भी वो अपने आप इन्वाइट हो जाएंगे। आपने ऐसे इन्वाइट नहीं करा, लेकिन वो आपकी प्रोग्रेस देखते हुए उत्सुकता जाग जाएगी और वो अपने आप बातचीत के दौरान आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। फिर आप उनको साथ के साथ आप प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल वीडियोस भी शेयर करिए, जिससे कि उनको विश्वास जागे कि यहाँ के प्रोडक्ट कैसे हैं। और आप तो देखिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है रजनीश अग्रवाल के नाम से, उसमें अभी तक अगर कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियोस अब अपलोड हो रहे हैं और टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हैं हमारे लीडर्स के, टीम के लीडर्स के, तो आप वो शेयर करिए। तो उससे रिजल्ट अच्छा आएगा। और थोड़ा सा पेशेंस रख के आप प्रोग्रेस करिए, सफलता जरूर आएगी। तो देखिए सबसे कुछ ट्रिक्स हैं इफेक्टिव इनवाइट की। आपके जोश होना चाहिए और आपके इनवाइट में पूरी राम कहानी नहीं सुनानी है, आपको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मुझे आशा है कि आज मैं काफी कुछ आपको क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू ऑल। तो आप अपने व्यूज बता सकते हैं, आपको अच्छा लगा बुरा लगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए अब मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुदेव कमल सिंह सर, स्टार डायरेक्टर। जोरदार तालियों के बीच आप यहाँ जोशीला अंदाज में करते अपना समय कीजिए, अपनी लाइफ करें। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर ने काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताई है और मुझे लगता है कि इतने अच्छे तरीके से बहुत सी चीज़ें आपको कई बार नहीं बताई जाती हैं, तो आप सजेस्ट करूँगा आप सभी को कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्योंकि सभी लोग मुझे लगता है सभी शायद ज्वाइन पर्सन्स हैं और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखिए इनवाइट अभी क्या है कि जैसे हम अभी वेस्टीज में हैं, हम लोगों को इनवाइट करना शुरू करते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि सर हम लोगों को इनवाइट करते हैं लेकिन वो आते नहीं है, वो अवॉइड कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई शख्स, आप ऐसा होता है क्या कि आप अपने फंक्शन में जितने लोगों को इनवाइट करें सभी आते हैं? देखिए जब एक फंक्शन में ऐसा नहीं होता कि सभी लोग जिनको आप इनवाइट करें वो आ जाएं, वो अलग बात है कि आज की डेट में 50 का है तो 50 लोग आ जाते हैं, 51 भी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इनवाइट करते हैं कभी भी, या आपको कोई इनवाइट करता है तो हमेशा आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो सबसे पहले कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप शुरू में 20 लोगों को बोलेंगे, एक ही शायद आपकी बात सुनेगा। 100 को बोलेंगे तो 5 लोग आपकी बात सुन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, इनवाइट करना है। जैसे अभी सर ने काफ़ी चीज़ें आपको पूरा प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, सबसे पहली चीज़। सेकंड मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब इन चीज़ों को देखते हैं, कई बार आप लोगों को बिलीव नहीं होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान वेस्टीज में है और उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाए। तो एक तो आज दिन में भी इवेंट था, हमारे सीनियर सर मिस्टर अवधेश सर का आज इवेंट था दिन में, और अभी एक और इवेंट है 8 बजे। आप देख रहे होंगे मिस्टर संत कुमार पांडे, मैं इनसे मिला हुआ हूँ, क्राउन डायरेक्टर का इनका लेवल है आज की डेट में। और जो ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं CSF, उसको है अवधेश कुमार सर, जो जगुआर यहाँ से ले चुके हैं, आज उन्हीं का था। आप अगर 8 बजे इस ID पासवर्ड के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे अपने सामने, आप सुनेंगे कि एक ऐसा शख्स जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था 12 घंटे की पर डे, और वो कामयाब हुआ तब जब कंपनी के अंदर 100 प्रोडक्ट भी नहीं होते थे, नोएडा में सेंटर भी नहीं था। आज आपके 5-7 किलोमीटर के दूर आपके पास सेंटर्स हैं। अगर 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, अभी भी अगर आप कामयाब नहीं होते हैं, प्लस आपके पास कार बुक है, आपके पास लग्जरी कार बुक है, आपके पास लीडिंग लेडीज बुक है, आपके पास बहुत वेस्टीज का नाम है, जब आप किसी को बताते हैं तो लोगों को पता होता है कि हाँ भाई वेस्टीज। जब सर ने शुरू किया था तो ओनली ओनली अगर आप देखें तो दिल्ली में ही सिर्फ ओनली ट्रेनिंग सेमिनार्स होते थे,
आज आप जूम पे पर डे आप ट्रेनिंग सेमिनार्स आप ले सकते हैं। तो अगर आप में कुछ लोग देखना चाहते हैं क्या नॉर्मल लोग यहाँ पे करोड़पति होते हैं, कामयाब होते हैं, तो आप इस ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिएगा। ये मैंने वैसे ग्रुप में सर्कुलेट किया हुआ है, दोबारा मैं इसको सर्कुलेट कर दूंगा। दूसरा आपसे यही कहना चाहूंगा, जितना ज्यादा हो सके आप सभी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग इनवाइट कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये 3 काम ऐसे हैं जितना ज्यादा ईमानदारी से आप करेंगे आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। और 2 काम तो सब ज्यादा जरूरी है, 100% यूजर और 100% शेयर। लोगों से ज्यादा प्रोडक्ट के प्रॉफिट बताइए, वो इसको यूज करेंगे। लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो वो आपकी ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे। और अगर आपकी ट्रेनिंग मीटिंग में कोई नहीं भी आता है तो आपको टाइम से आना है। और अभी एक चीज और आप सबके लिए बोलूंगा, जो हमारा ये मंथ अभी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि सैटरडे ऑलमोस्ट या तो आपका फ्री होता है या आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो कल हो सकता है आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी, एकदम नई ट्रेनिंग होगी। और हो सकता है उसमें कुछ चीजें आपको अभी तक आपने किसी भी ट्रेनिंग में नहीं सुनी होंगी हमारी में, वो चीजें कल आपके साथ शेयर होंगी। यहाँ पे एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, इस वीक अगर हम बात करें तो मीनाक्षी सैनी जी ने आई थिंक 4 ट्रेनिंग्स दी, 3 या 4 ट्रेनिंग्स दी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और अब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता भी रहे हैं। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद भी चीजों को बहुत बारीकी से सीखते हैं। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे ट्रेनिंग देने का इच्छुक है तो वो अपना 6 या 7 ट्रेनिंग्स वो हमें भेज दे, चाहे रजनीश सर को या मुझे, उन्हें भी हम मौका देंगे। देखिए आप लोग बहुत अच्छा आप लोग बताते हैं, सीखते हैं। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं हम अच्छा नहीं बता पाएंगे, आप दूसरे जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी आप देख सकते हैं। आज 9 बजे भी एक CNT है जिसमें आपको कुछ लीडर्स बताएंगे, जिनमें 5% वाले भी हैं, जिसमें 10% वाले लोग भी हैं जो प्रोफाइल या आपका प्रोडक्ट करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी जिनका डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है और वो लोग बिजनेस प्लान बताएंगे। तो आप इन ट्रेनिंग मीटिंग्स को अभी आप अटेंड कीजिए। आपको लगता होगा कि आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप जब देखेंगे अदर पर्सन को तो आप पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत बेटर बता सकते हैं। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। जब आप शुरुआत करेंगे तो अपने आप ट्रेनिंग शुरू होंगी। और अगर आप 9 बजे की ट्रेनिंग आप कनेक्ट करेंगे तो वहां पे वो लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। पहली चीज, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कम उन्हें आता है चीजों के बारे में, फिर भी वो लोग यहाँ पे कामयाब हैं और खुद ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात उसमें ज्योति गिरी जी है जो सेकंड टाइम प्लान देंगे। फर्स्ट टाइम उन्होंने भी 3 दिन पहले प्लान किया था। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज आप टाइम निकालिएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, अलग करना है, तो थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 9 बजे आप उसमें आइएगा। और कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, या आप उन लीडर्स को आप सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि लीडर्स यहाँ कितनी मेहनत करते हैं, कितना वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी कई बार क्या होता है, आप लोग मेरी या रजनीश सर की, हम लोग की ट्रेनिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने फर्स्ट टाइम शुरू किया था तो हमें भी झिझक थी, हमारे भी बोलने में बहुत कंपन था, हमें भी डर था। आज भी डर होता है। अगर हमारा कोई सीनियर अभी ट्रेनिंग कनेक्ट कर ले तो हमें भी डर शुरू हो जाता है कि कहीं हम कोई गलती ना करें। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस की एक खास बात है, कोई आपकी कमी नहीं निकालेगा और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने की यहाँ पे सभी लोग कोशिश करते हैं। अगर कोई कमी होगी तो ट्रेनिंग के बाद आपको बताई जाएगी, और वो ट्रेनिंग आप 1 से 2 ट्रेनिंग में ही आप उसको दूर कर लेंगे। तो आप लोग इसको कीजिए, मोस्ट वेलकम। शाम को हमारी ट्रेनिंग कंफर्म होती है, दिन में भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आप में से कोई इच्छुक होता है ट्रेनिंग सीखने का, या CNT प्रैक्टिस करने का, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिस का, तो वो आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और आप संडे की कोशिश कीजिए। 11 बजे और 4 बजे हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं। इस बार हो सकता है जो 11 बजे का शेड्यूल है वो शायद हमारा चेंज हो सकता है, शायद वो 12 बजे का शेड्यूल हो, क्योंकि 10 से 12 हमारे सीनियर संजय यादव सर वो कुछ लीडर्स को बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कंपनी की तरफ से भी ट्रेनर आते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वो भी ट्रेनिंग आप अटेंड करें, 10 से 12 होती है। और 12 बजे हम अपनी CNT जो हमारी होती है उसे आप करें, और आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कोई 5% पे है तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा भी मुझे 5% से याद आया, मैंने आप सभी को इंट्रोड्यूस कराया था कि मेरी भतीजी हैं अंशु अवाना, जिन्होंने भी वेस्टिज बिजनेस शुरू किया है।
और आज मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने आज अपना फास्ट 8% कंप्लीट किया है और अभी मंथ कंप्लीट बाकी है, तो हो सकता है वो अपना 10% का लेवल कंप्लीट करेंगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप भी चाहें तो अपनी तरफ से आप शुभकामनाएं दे सकते जी बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। भाई तालियां बजाने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? किसी का लेवल होगा तो कोई ताली नहीं बजाएगा फिर इसके बाद। आपका भी लेवल नहीं होगा, आपको तालियां चाहिए तो जी थैंक यू वेरी मच। तालियां बजाने में कंजूसी मत करा करिए, तालियां बजाया करिए। कांग्रेट्स वगैरह तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे तो तालियां बजाइए बस, सब कांग्रेट्स वही है। तो देखिए सर माता रानी की कृपा भी तो ताली बजाने पे ही होती है। बिल्कुल। जब तक नहीं बजाएंगे तो कैसे भगवान प्रसन्न होगा और आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। उस वाली बात है, जैसे राजू गुप्ता जी कहते हैं कि एक इंसान एक शख्स को सीएनटी दिखाने गया, उसने पूरी सीएनटी देखी, उसने कहा भाई बोलो आप बिजनेस शुरू करो। कह रहा है मैं बिजनेस तो शुरू करूंगा पर तेरे साथ नहीं करूंगा। उसने कहा भाई क्यों? कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं करूंगा। उसने राजू गुप्ता सर से कहा कि सर मैं इसको लेके आया, मैंने इसके साथ मेहनत की, मैंने इसको बताया आज यहाँ लेके आया और ये कह रहा है वैसे ही तो करूंगा लेकिन तेरे साथ नहीं करूंगा। तो उसने कहा हाँ भाई ये बताओ ये तो गलत है, जब ये इसने मेहनत की तो इसके साथ करो। तो उसने कहा कि सर यार सारे ताली बजा रहे थे, ये नहीं बजा रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप तालियां किसी दूसरे के सेलिब्रेशन के लिए ना बजाएं, तो भगवान आपको देखते हुए बोले कि जब ये दूसरे के लिए ताली सेलिब्रेट नहीं कर रहा है तो एक काम करो इसका सेलिब्रेशन मत होने दो, यानी इसका एक अच्छा लेवल मत होने दो, लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा इसके लिए सेलिब्रेट करने का। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा आप इसको सेलिब्रेट कीजिए। ये बहुत मेहनत का लेवल होते हैं जो स्टार्टिंग लेवल्स होते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिक हमारे साथ आ जाती है। और जो लोग आज साथ नहीं दे रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आपका साथ नहीं देते हैं, वो लोग भी आपके इस बिजनेस में आपको बोलते हैं कि अरे हम तो पहले ही बोलते थे। तो स्टार्टिंग में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर किसी को अप्रिशिएट करें, हम उसका बिजनेस हम उसका बढ़ाएं और उसको हर जगह पे हम उसको मोटिवेट करें। इनवाइट आप ज्यादा से ज्यादा लोग कीजिए। अगर कल शाम को ट्रेनिंग होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे मेरी पूरी प्लानिंग है, मैंने कुछ रेडी किया है आप लोगों के लिए जो 1 से 1.5 घंटे का होगा, जो हम आपको बता सकें। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अभी 8 बजे की भी आप ट्रेनिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं और 9 बजे की भी आप कर सकते हैं, वो सीएनटी है। 8 बजे में संत कुमार पांडे जी आपको बताएंगे कैसे उनको इस बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन प्रॉब्लम से वो आगे बढ़े और कैसे आज वो 2.5 लाख से ऊपर मंथली का कमाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, 12 घंटे की जॉब करता हो, क्या वो 2.5 लाख रुपए महीना कमा सकता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग से अलग कोई ऐसा फील्ड है कि सिक्योरिटी गार्ड इतने बड़े लेवल पे जा सकता है, कंपनी की तरफ से कार अचीव कर सकता है या कंपनी की तरफ से फ्री में फॉरेन टूर कर सकता है? अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप इस चीज को देखिए। और अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, जगह जगह हम लोग विजिट भी कर रहे हैं। तो हम आपको संत कुमार पांडे सर से या अवधेश सर से भी हम पर्सनली मिलवा सकते हैं। मैंने पीछे भी कई लोगों से बोला था, अवधेश सर भी बोलते हैं अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अवधेश सर एक्सटेंशन में रहते हैं, नोएडा एक्सटेंशन में। जैगवार अचीवर है, डस्टर भी उनके पास है, पहले डस्टर ली थी फिर जैगवार ली थी अभी लास्ट ईयर। आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचे और आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, विश यू वेल, क्योंकि अभी टाइम काफी हो रहा है और आप सभी को बहुत